कभी रथ यात्रा के समय जाइए और जो ठाकुर जी चल के बाहर आते हैं उसको पहुंडी कहते हैं। ठाकुर जी जो सब पंडा पुजारियों, अच्छा कैसे आते हैं, ये हाथ कुछ पंडाओं के ऊपर, ये हाथ कुछ पंडाओं के ऊपर, कुछ नीचे आ जाते हैं, ठाकुर जी की कमर वमर पकड़ लेते हैं, एक ठाकुर जी के पीछे यहां पर रस्सी बांधते हैं, वो पीछे से खींचते हैं, पीछे से खींचते हैं तो नीचे से खिसकते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी इतने भारी हो जाते हैं कभी कभी कि पंडा पुजारी नीचे दब जाते हैं ठाकुर जी के, जैसे मानो हंस रहे हो, खेल रहे हो उनके साथ। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? लाखों लोग जो चारों तरफ से ठाकुर जी को देखते हैं, वो ठाकुर जी को देख के कहते हैं, जय हो जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, कितने प्यारे लग रहे हो, मैं आपको प्रिय हूं तो एक बार मेरी ओर निहारो ना। तो ऐसे चलते चलते ठाकुर जी को अगर वो प्रिय होगा ना, और वो बोल रहा है दूर से कि मैं प्रिय हूं तो एक बार देखो, तो ठाकुर जी ऐसे गिर जाते हैं और फिर उसको देखते हैं। पुजारी लोग सोचते हैं ये गिर क्यों रहे हैं, ये भारी क्यों हो गए, फिर उनको उठाते हैं। फिर इधर से कोई मैया कहती है, अरे मेरे प्राणनाथ मेरे कोई संतान नहीं है, मैं तो आपको ही लाला मानती हूं, एक बार मेरी ओर देखो ना। तो चलते चलते ठाकुर जी फिर ऐसे ऐसे करते फिर ऐसे गिर जाएंगे, तो उसको देखें। आप बात कीजिए, जब ठाकुर जी पहुंडी करते हैं जगन्नाथ जी से बात करो, कैमरा में टीवी में नहीं, प्रत्यक्ष वहां पहुंच के बात करो, छत पर खड़े होके, अटारी में खड़े होके, भीड़ में खड़े होके कुछ भी पूछ लीजिए, बस ऐसी वस्तु पूछना जिसका उत्तर हां या ना में हो सके। अगर आपने कोई ऐसी वस्तु पूछी जैसे महाप्रभु जी इस जन्म में मुझको मिलोगे आप, तो ठाकुर जी अगर खड़े हैं 5 सेकंड तक नहीं हिले तो समझो नहीं मिलने वाले, खड़े ही। लेकिन जैसे ही आपने पूछा कि हे महाप्रभु जी क्या मुझे प्राप्त हो गए, क्या मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो गए, तुरंत घंटनाद होने लगे और महाप्रभु जी ऐसे ऐसे करके चलने लगे, समझो हाँ बोल रहे हैं, मिलूंगा, तू प्रयत्न कर, प्रयास कर, मैं तुझको मिलूंगा। हाँ या ना में प्रश्नोत्तर चलता है ठाकुर जी का, जब पहुंडी करते हुए जाते हैं रथ की ओर। अद्भुत है महाप्रभु जगन्नाथ। तो एक कारण ठाकुर जी की जगन्नाथ उत्सव यात्रा का कि गुंडीचा महारानी बुला रही है और ठाकुर जी ने वचन दिया है कि मैया मैं हर वर्ष आपसे मिलने आऊंगा, तो ठाकुर जी मिलने जाते हैं। दूसरा कारण चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को वृंदावन से गए 100 वर्ष हो गए थे और याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की बहुत। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी कुरुक्षेत्र गए हैं और वहां ग्रहण काल के समय पर ठाकुर जी यज्ञ करने गए हैं द्वारिका से। सब अपनी पटरानियों के साथ द्वारिका पहुंचे, कुरुक्षेत्र आए सूर्य ग्रहण के समय पर। ब्रजवासी जब से ठाकुर जी गए तब से कहीं नहीं गए, लेकिन इस बार ब्रजवासियों ने सबने मन बनाया कि लाला के गए 100 वर्ष है गए, लाला तो आयो नहीं, बाबा अब हम कहा करें। ये सब ब्रजवासी रो रो के बेहाल है गए। अच्छा, किसी ने भी प्राण नहीं त्यागे, ठाकुर जी के विरह में प्राण नहीं त्यागे। क्यों? कईयों की आयु हो गई है, कईयों की उम्र हो गई है, फिर भी प्राण क्यों नहीं त्याग रहे हैं? मन में एक इच्छा बैठी हुई है, क्या पता कृष्ण आ जाए, एक बार देख लें, वो आ जाएंगे उस दिन प्राण त्याग लेंगे। तो बस हर दिन प्रतीक्षा है और प्रतीक्षा के कारण प्राण नहीं त्याग रहे हैं। सोच तो लेते हैं कि आज मर जाएंगे, अब नहीं जीवित रहेंगे, कृष्ण बिना जी के रहना क्या। लेकिन फिर होता है कि परसों की कह के गए थे, क्या पता आज आ जाए। तो सूर्य उदय होते ही उम्मीद जाग जाती है और ब्रजवासी बैठे रहते हैं, कन्हैया आवेगो, कन्हैया आवेगो, कन्हैया आवेगो। और संध्या होते ही फिर कहते हैं, अब रात में हमारे प्राण ले जाओ, नहीं आयो कन्हैया, अब जी के कहा करेंगे। रात भर सोचते सोचते फिर सूर्य उदय होता है, क्या पता आज आ जाए। इस प्रतीक्षा में एक भी ब्रजवासी ने प्राण नहीं त्यागे। आज सब ब्रजवासियों ने आपस में भाव रखा कि बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है और ये वर्षों बाद आ रहा है और वर्षों तक ऐसा योग नहीं बनेगा। इस सूर्य ग्रहण में किए गए जप यज्ञ तप उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो सब ब्रजवासी बोले, बाबा
हम सब या सूर्य ग्रहण में कछु करनो चाहें और एक ही फल मांगनो चाहें कि कृष्ण हमको मिल जाए। हमने सुनी है कि ये सैकड़ों वर्ष बाद ऐसा सूर्य ग्रहण आ रहा है, या मैं जो भी जब तब करके जो मांगेंगे सो मिलेगा, तो कृष्ण को मांगवे के काजे हमें ले चलो। तो आज पहली बार ब्रजवासी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। किशोरी जी कुरुक्षेत्र गई हैं। हमारी श्री राधा रानी ब्रज 84 कोस के अलावा केवल कुरुक्षेत्र गई हैं और कहीं नहीं गई। अच्छा, इसके पीछे कारण बताऊं? महाभारत युद्ध होना है इस भूमि पर, यह निश्चित नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन इतने लोग मारे जाएंगे उस युद्ध में, और श्री कृष्ण जहां विराजमान है वहां यदि लोगों की मृत्यु हो रही है तो श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता पर संशय हो जाएगा। जिनका दर्शन करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनका दर्शन करते ही सारे विषाद नष्ट हो जाते हैं, वहां कौरवों की मृत्यु होगी। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनवाई कि एक बार किशोरी जी अपने चरण घुमा जाएं इस क्षेत्र में, ताकि यहां प्राण त्यागने वाले को भी गोलोक धाम प्राप्त हो, उसको भी निकुंज प्राप्त हो। प्राण तो जाएंगे। बहुत सी कथाएं हैं, अब सब याद आ जाएंगी तो मैं तो 12 बजे तक बोलते ही रहूंगा, क्योंकि मैं थका हुआ नहीं हूं, रेस्ट कर लिया है तो मुझे और ज्यादा ऊर्जा लग रही है। धृतराष्ट्र जानता है कि महाभारत युद्ध में मेरे पुत्र मारे जाएंगे। उसने पूछा है कि युद्ध कहां होना चाहिए। रहते तो हस्तिनापुर में थे, आधा निवास तो इनका इंद्रप्रस्थ में, तो वे कुरुक्षेत्र अलग से क्यों गए युद्ध करने? क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मृत्यु होने पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वहीं युद्ध हो। तब कुरुक्षेत्र का नाम आया। क्यों? किशोरी जी की चरण रस से आच्छादित है, वो ठाकुर जी की चरण रस से आच्छादित है। तो भगवान वहां पहुंच गए। ठाकुर जी का तो तुलसी अर्चन चल रहा था, पुष्प अर्चन चल रहा था, सूर्य ग्रहण का समय। ना द्वारिका वासियों को पता है कि ब्रजवासी आने वाले हैं, और ना ब्रजवासियों को पता है कि द्वारिका वासी यहां पहले से आ चुके हैं, पता नहीं है। ब्रजवासी सब, नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी और लाखों ब्रजवासी सब पहुंच गए कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण का समय था। भारतवर्ष के कोने कोने से बड़े बड़े लोग आए थे, शिविर लगे हैं, कहीं यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, हवन होम चल रहा है। तभी उड़ती उड़ती खबर आई कि इस कुरुक्षेत्र में द्वारिकाधीश भी आए हुए हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, ठाकुर जी के सब सखा दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए। बोले बाबा हमने एक खबर सुनी है। बोले कहा? बोले लाला आयो है। बोले कहा कहीं? बोले लाला आयो है, हमारो कन्हैया आयो है, सब द्वारिका वासीन के संग यहां पे अनुष्ठान करवे आयो है। बाबा लाला को देखो नहीं है बहुत वर्षन से। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस सब लोगों से प्रार्थना, बहुत सावधानी से सुनिएगा। ब्रज से बाहर, मैं ब्रज में भारत में विरह की कथाएं नहीं कहता, बहुत कम, पर आज मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए सुन लीजिए। ब्रजवासी जाकर के नंद बाबा से बोले बाबा लाला आयो यहां पे, कुछ योजना बनाओ ना, हम दर्शन करवे चलें। तो नंद बाबा भी बड़े उत्सुक हो गए। अच्छा लाला आयो है? बोले हाँ। अरे यशोदा, मेहर, सुन तो एक खबर है। बोले कहा? हमारो कन्हैया, हमारो लाला, हमारो गोपाल 100 वर्ष बाद अब हमें मिलवे वारो है। यशोदा मैया के तो प्रेमाश्रु छूटने लगे, बिल्कुल शरीर कांपने लगा। और नंद बाबा ने जाके संभाला। यशोदा मैया बोली कैसे मिलेगो? बोले हमने सुनी है बहु कुरुक्षेत्र आयो भयो है। यशोदा मैया बोली मुंह को ले चलो। मुख अब तो छटपटाने लगी, जैसे जल बिन मछली, वैसे ले चलो, मुंह को ले चलो। 200 वर्ष की अवस्था हो गई है यशोदा मैया की। नंद बाबा लेके जा रहे हैं, पर बीच रास्ते में पूछते जा रहे हैं, अरे मधुमंगल? बोले हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है लाला हमको भूल गए हो?
कहीं ऐसा तो नहीं है अब द्वारिका को राजा बन गए हो है, हम बूढ़े माँ बाप को नहीं जानते हो, और हम तो वाके वास्तविक माँ बाप हैं भी नहीं। मधुमंगल बोले नहीं, मैं अपने कन्हैया के बारे में सब सुन सकूं, पर मैं एक बात जानूं। बोले कहा, वो हम ब्रजवासी तो बहुत प्रेम करे, वो भले ही राजा बन गए हो, भले ही वाके 16,000 ब्याह है गए, भले ही वो देवकी वसुदेव को लाला है, लेकिन नंद बाबा यशोदा आप जो हैं वैसो कोई ना है सके वाके काजे। बोले भाई पता तो होगी ना कि हम कौन है। बोले पता होगी, आप चलो तो। जैसे ही द्वारिका के शिविर में पहुंचे, कुंभ की तरह शिविर लगा था, लाखों यदुवंशी वहां यज्ञ कर रहे थे। मधुमंगल ने जाकर के देखा तो हजारों ब्राह्मण चारों तरफ से घेर करके पुष्प अर्चन कर रहे हैं, और बीच में रत्न सिंहासन पर द्वारिकाधीश बैठे नेत्र बंद करके, ग्रहण चल रहा है। इतनी भीड़ थी कि कोई पहुंचा नहीं सकता वहां तक। तभी नंद बाबा यशोदा दोनों ने जैसे ही लाला को देखा, यशोदा मैया तो वहीं मूर्छित होने लगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बंधुओं 16 वर्ष से ऊपर की अवस्था श्री कृष्ण की होती ही नहीं है, वो सदा 16 वर्षीय रहते हैं। ठाकुर जी के भले ही 16,108 ब्याह हो गए, पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, परपौत्र हो गए, लेकिन श्री कृष्ण आज भी देखने में 16 वर्ष के ही लगते हैं। क्यों? उनके रेशे नहीं आते, मूछ दाढ़ी नहीं आती, वो सदा कुमार ही रहते हैं, युवा नहीं होते। ठाकुर जी सदा कुमार अवस्था में रहते हैं। ठाकुर जी का रूप देख करके यशोदा मैया तो बिल्कुल मोहित हो गई। कैसे जामे कन्हैया के पास, इतने भीड़ खड़ी है। तभी दूर से मधुमंगल ने अपने मुख पर हाथ रख के जोर से आवाज लगाई, कन्हैया। और वहां तो कोई द्वारिकाधीश बोल रहा है, कोई जगत पिता बोल रहा है, कोई जगन्नाथ बोल रहा है, अनेक अनेक नामों से ठाकुर जी का, और स्पष्ट नाम नहीं बोलते, राजाधिराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, बहुत सारी उपाधियां लगाते हैं आगे। लेकिन कोई बीच में बोल गया कन्हैया। इतने स्पष्ट बोलने की सामर्थ्य, बिना उपाधियों के बोलने की सामर्थ्य केवल प्रेमी की होती है। उस ग्रहण काल में ठाकुर जी के नेत्र खुल गए और बस कान ढूंढने लगे ये स्वर कहां से आया है। और तभी दृष्टि पड़ी तो दूर मधुमंगल खड़ा अपने भुजाएं हिला रहा था। ठाकुर जी ने देखा वो भी वयोवृद्ध हो गया है। लाला मैया आई है। और ये शब्द सुनते ही तो ठाकुर जी अपने सिंहासन पर खड़े हो गए। सब ब्राह्मण विप्रजन लगे हैं वहां अर्चन करने में, और ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं, मार्ग दो मार्ग दो, कहां है मैया। और जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया दूर से ठाकुर जी को दिखाई दिए, जैसे जैसे एक बर्फ का एक आकार अत्यंत ताप पड़ने पर बहुत जल्दी पिघलने लग जाता है, ऐसे ठाकुर जी पिघलने लगे यशोदा मैया को देख के। बंधुओं, ये महाप्रभु जगन्नाथ पिघले हुए ठाकुर जी हैं। ये भुजाएं ब्रजवासियों की याद में खड़ी हो गई हैं ठाकुर जी की, कोई लाओ ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगा दो। प्रेम विगलित भगवान है महाप्रभु जगन्नाथ। भुजाएं पिघल गई हैं, चरण पिघल गए हैं, अंग पिघल गया है ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में। अपने सिंहासन से कूद पड़े ठाकुर जी और दौड़ करके गए, और जैसे एक छोटा सा बालक पहली बार विद्यालय से आकर के अपनी मां की गोद में कूद पड़ता है, लपक जाता है, चढ़ जाता है मां के ऊपर, ये भी नहीं सोचता कि ये कहीं गिर ना जाए, ऐसे ही ठाकुर जी दौड़ करके गए और यशोदा मैया के अंक से जाकर के लिपट गए, लपक गए, चढ़ गए ऊपर। मेरी मैया आई है, मेरी यशोदा मैया आई है, मेरी मैया आई है, ऐसा कहकर के रुदन करने लगे। द्वारिका के लोग और उस ग्रहण में आए हुए सब ब्राह्मण देख रहे हैं, और ठाकुर जी मैया की छाती टटोल रहे हैं। मैया बोली, कहा बे लाला, मैया मुझको दूध पिवाए दे अपनो। यशोदा मैया बोली, कैसी बात करे,
तेरो ब्याह है गयो, 16,108 पत्नी है, इतनो बड़ो साम्राज्य को तू राजा बन गयो। लाला ना है मैया, मुझको कछु ना है पतो, मुझको दूध पीनो है। और बंधुओं कैसा दृश्य होगा, 150-200 वर्ष की यशोदा मैया की गोद में नन्हे से लाला की तरह लेट गए ठाकुर जी और उनका दुग्ध पान कर रहे हैं। रुक्मणी, सुभद्रा, भगवान की सब पटरानियां घुटने के बल देख रही हैं, आंखें लाल, बस अश्रु गिर रहे हैं और सब सोच रही हैं ये कैसा प्रेम है ब्रजवासियों से। तभी खबर मिली देवकी मैया को और देवकी मैया निकल करके आई। किसी ने जाके यशोदा मैया से कहा ये सामने महारानी देवकी खड़ी हैं। ठाकुर जी को तुरंत अपनी गोद से हटा करके यशोदा मैया उठ के गई, बोले मुझको क्षमा करियो, लाला तो आपको ही है, पर पतो ना क्यों मुझको अधिकार सो लगे। देवकी मैया बोली आप ऐसी बात ना करें, ये आपको ही लाला है। देवकी और यशोदा मैया का मिलन हुआ। ठाकुर जी एकांत में ले गए यशोदा मैया को, अपने पूरे परिवार से मिलाए। ये मेरी बड़ी पत्नी है, ये मेरी बीच की पत्नी, ये छोटी पत्नी, सब आशीर्वाद ले रहे हैं। तभी किसी ने ठाकुर जी के कान में कहा, मधुमंगल श्रीदामा में से किसी ने कहा कि किशोरी जी भी आई हैं। और किशोरी जी की बात सुनते ही ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को। मैया आप विराजो, मैं अभी आऊं। और ठाकुर जी तुरंत उठ करके गए। अब सबका ध्यान तो श्री कृष्ण पर ही रहता है, तो क्या करें, अपने कक्ष में जाकर के अपने मुकुट को उतारा, सिर पर स्वाफी बांधी, एक पगड़ी पहनी, अपने मुखमंडल से पत्रावली का श्रृंगार हटा दिया, अपने मुख को ढका, अपने आभूषण आदि उतार दिए और बिल्कुल जैसे पता ना चले काली कमली ओढ़ करके निकल पड़े किशोरी जी से मिलने। वहां किशोरी जी ललिता, विशाखा आदि सखियों के साथ अपने शिविर में बैठी हैं और बैठे बैठे अचानक से किशोरी जी बोलती हैं, ललिता ऐसा क्यों लग रहा है द्वार पर कृष्ण खड़े हैं? ललिता जी बोली, अरे कृष्ण नहीं आएंगे, हमें ये तो पता है कि वो कुरुक्षेत्र में ही है, पर वो नहीं आएंगे, वो बहुत व्यस्त हैं, लाखों सब उन्हीं के दर्शन करने आए हैं, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण वेदज्ञ सब उनके साथ हैं, वो नहीं आएंगे। किशोरी जी बोली, ललिता मैं सब भूल सकूं लेकिन श्री कृष्ण के अंग की सुगंध ही नहीं भूल सकती। और इस समय जो बाहर खिड़की से हवा आ रही है उसमें कृष्ण के अंग की सुगंध है, तू एक बार देखियो कहीं कृष्ण खड़े हैं क्या। ललिता, विशाखा आदि सखियों ने जाकर के जैसे ही द्वार पर देखा तो आंखें लाल हैं और श्री द्वारिकाधीश कृष्ण वहां खड़े हैं। भीतर बुलाया। किशोरी जी नजर नहीं मिला रही हैं, नीची नजर करके बस खड़ी हैं। आज 100 वर्ष बाद श्री कृष्ण आए हैं। ठाकुर जी ने आते ही पहले किशोरी जी को प्रणाम किया, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बंधुओं, एक बहुत बड़ी बात सीखने की इस प्रसंग में यह है कि एक भी ब्रजवासी ने ठाकुर जी से शिकायत नहीं करी कि लाला तू परसों के कह के गयो, आयो क्यों नहीं, किसी ने नहीं कहा। क्योंकि प्रेम में शिकायत होती ही नहीं है, और जहां शिकायत हो वहां प्रेम है इसका संशय है। ठाकुर जी चरणों में जैसे ही अपना सिर रखते हैं, इतने में किशोरी जी हाथ पकड़ ले, नहीं नहीं श्याम सुंदर आप ये कहा कर रहे हैं, आप हमें आपको प्रणाम कर रहा हूं। सब सखियां ठाकुर जी को प्रणाम करने लगी। ठाकुर जी बोले, मैं आप लोगन के प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं है पाऊंगा, मुझको क्षमा करियो, पर या विश्व के कल्याण के लिए मुझको ब्रज छोड़ना पड़ो। किशोरी जी बोली, ये सब बात नहीं करनी है, आप पधारे, बड़ी कृपा। और तब किशोरी जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके फिर किशोरी और सब सखियों ने ठाकुर जी के संग रास विहार किया। रास विहार करके ठाकुर जी लौट करके गए। रुक्मणी आदि ने जैसे ही आज श्याम सुंदर को देखा तो कहते हैं कि रुक्मणी आदि सब पटरानियां मूर्छित होने लगी। क्यों? श्री कृष्ण को इतना सुंदर पहले नहीं देखा था। आज किशोरी जी ने श्रृंगार, बहुत विस्तृत प्रसंग है लेकिन मैं सूक्ष्म सूक्ष्म स्पर्श कर रहा हूं। रथ यात्रा क्यों हुई? रुक्मणी आदि सब सखियों के मन में भाव आया कि हम भी जाएंगी राधा रानी का दर्शन करने।
बंधुओं, जैसे ही गई हैं शिविर में तो एक सूक्ष्म अभिमान था भगवान की पत्नियों में कि हम बहुत सुंदर हैं, ये व्रज नारियां, ये तो गैया चराती हैं, गोबर थापती हैं, ये हमारे सामने क्या लगती होंगी जिनकी याद में कृष्ण इतना रोते हैं। जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो घुंघराले केश, चंद्रमा और सूर्य को भी लज्जित करने वाला तेज मुख का जैसे दिखा, सब पटरानियां चरणों में प्रणाम करने लगी, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तब उस सखी ने कहा, मैं किशोरी जी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं, किशोरी जी तो भीतर बैठी। रुक्मणी आदि पटरानियां मन में विचार करने लगी, दासी इतनी सुंदर है तो स्वामिनी कितनी सुंदर होंगी। और अंदर और अंदर और अंदर, मतलब जब मान पूर्ण रूपेण खत्म हो गया, मैं कौन हूं यह भी रुक्मणी जी भूल गई, तब मुख्य द्वार में प्रवेश हुआ और वहां श्री किशोरी जी पौड़ी हैं, सो रही हैं, लेटी हैं। क्यों? 100 वर्ष से सोई नहीं थी, आज श्री कृष्ण मिले उसके बाद सबसे पहले निद्रा आई है किशोरी जी को और आज सोई है। कहते हैं रुक्मणी जी ने सोते हुए किशोरी जी को देखा, जो रुक्मणी जी कभी श्री कृष्ण के बगैर रह सकती हैं ये स्वप्न में भी नहीं सोचती थी। आज किशोरी जी के सोते हुए श्री विग्रह को देख करके रुक्मणी जी के मन में भाव आया, मैं द्वारिका छोड़ दूंगी, मैं सब त्याग दूंगी, सदा किशोरी जी के चरणों में रहूंगी। हे ललिता, हे विशाखा, मुझे भी एक सखी बना लो, मुझे भी दासी बना लो निकुंज की। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। सब गाओ, मोहे तो। इस कुरुक्षेत्र में ऐसा हुआ, नंद बाबा वसुदेव जी से मिल रहे हैं, नंदरानी यशोदा देवकी जी से मिल रही हैं, भगवान की पटरानियां राधा रानी और सब सखियों से मिल रही हैं, ठाकुर जी अपने सखा किशोरी जी सबसे मिल रहे हैं। मतलब आपस में मिलन होकर के ऐसी सबने भूमिका योजना बना ली। नंद बाबा ने आमंत्रण दिया कि आप सब द्वारिकावासी अगर हमारी एक विनती स्वीकार करें। बोले कहा, हमको तो लाला के दर्शन है गए, पर हमारे व्रजमंडल की रज, व्रजमंडल की कण, व्रजमंडल की वृक्षवल्लरी और श्री यमुना जी वे अब भी तड़प रहे हैं। हमारे व्रजमंडल के गिरिराज जी और सब वृक्षवल्लरी वे सब कन्हैया की याद में तड़प रहे हैं। आप कृपा करके अगर आज्ञा दें तो लाला को हम व्रज लेकर के चलें, कछु दिना व्रज में निवास करें। आप सब भी चलो और व्रज में कछु दिना वास करके फिर आप चाहो तो प्रस्थान कर जाइयो। और इस पर स्वीकृति जैसी हुई, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए और महाराज सोचने लगे क्या करें क्या करें। तब सब ब्रजवासियों ने रथ का निर्माण किया, चक्के का निर्माण किया, रथ का निर्माण किया, शिखर का निर्माण किया, सुंदर सुंदर उसमें सब पुष्प लगाए, पत्र लगाए, वस्त्र लगाए, रंग रोगन किए, सुंदर इतना अद्भुत रथ बनाया। उसमें श्याम सुंदर विराजमान हुए, बलभद्र जी विराजमान हुए, सुभद्रा जी विराजमान हुए। सब द्वारिका के लोग जहां जहां कोई पैदल चल रहे हैं, कोई घोड़ों पर चल रहे हैं, कोई हाथी पर चल रहे हैं, कोई रथ में बैठे हैं, और ब्रजवासी और कई द्वारिकावासी भी मिल करके खींच करके ठाकुर जी के रथ को वृंदावन की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो जब रथ यात्रा हो रही थी, होती तो इंद्रद्युम्न और गुंडीचा के लिए, लेकिन जैसे ही वहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, महाप्रभु जी श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है, कृष्ण विरह में श्री किशोरी जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में रहती हैं। एक अद्भुत लीला है। आपने जैसे रथ पर आरूढ़ होते हुए श्याम सुंदर को देखा, तब आपने इस कथा का प्रचार किया कि अरे ये श्री मंदिर तो द्वारिका है और गुंडीचा वृंदावन है। हम सब ब्रजवासी खींच करके महाप्रभु जगन्नाथ को वृंदावन लेकर के जा रहे हैं। गुंडीचा यशोदा मैया है
और ठाकुर जी अपनी यशोदा से मिलने के लिए जा रहे हैं। इस भाव से महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। आहा, इस भाव से महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजमान होते हैं।